नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमारा गुज़िश्ता जो सबक था रमज़ान मुबारक का, उसमें ये अर्ज़ किया गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा, यानी हम मुसलमानों से जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं, जिनको जो मुसलमान समझते हैं अपने आप को, उनसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। पहली कौमों को भी हमने रोज़े दिए थे, वहाँ भी लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ भी लअल्लकुम तत्तक़ून। वहाँ भी लोगों के अच्छा बनने के लिए हमने रोज़ा फ़र्ज़ किया था, यहाँ भी तुम लोगों को भी अच्छे इंसान बनने के लिए हमने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। परहेज़गार बन जाओ, ये हर बुराई से बचने की तुम्हारे अंदर ताकत पैदा हो जाए और तुम्हारी आदत बन जाए और तुम बुराइयों से बचने वाले बन जाओ। जैसे शुगर का मरीज़ है, शक्कर से बचता है हिम्मत करके, और इसी तरीक़े से दीगर बीमारियों के परहेज़ हैं, उस पर आदमी हिम्मत करके उनसे बचता है। जो हिम्मत नहीं करता है वो जो है मुब्तला हो जाता है, फ़ना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीक़े से अगर तुम अपने अंदर ये हिम्मत और ताकत पैदा कर लिए, रोज़ा रख कर इस नूरानी माहौल के अंदर अपने आप को तैयार कर लिए, तो तुम जो है एक अच्छे इंसान बन जाओगे और तुम्हारी दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। दोनों जहां के नुकसान से बचने का कमाल तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएगा। तो नफ्सियाती क्या कहते हैं, माहिरीन का कहना ये है कि कोई भी इंसान, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बड़ा, कोई भी हो, अगर किसी काम की आदत अपने अंदर पैदा करना है तो 21 दिन, कम से कम 21 दिन पाबंदी कर ले उस काम की, तो आदत बन जाएगी। अब हमारे पास तो अल्लाह ताला ने 30 दिन दिए हैं। अगर इन 30 दिनों में हम अपनी आदतों को संवारने की कोशिश करेंगे तो हर हाल में हम संवर जाएंगे, हमें खूबसूरत इंसान बन जाएंगे। तो इस रमज़ान में इरादा करें, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। किसी के 15 साल, किसी के 20 साल, किसी के 25 साल, किसी के 50 साल, किसी के 60 साल, अब ज़िंदगी यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। रमज़ान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने जो मकसद बताया है, क्या हम उस मकसद को पूरा कर रहे हैं? हम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। पहले भी हमें जो है बात करने का सलीक़ा नहीं था, आज भी नहीं है। पहले भी हम हर बात पर गुस्से में आते थे, हर छोटी बात पर, आज भी वही है। पहले भी हम झूठ बोलते थे, आज भी वही। पहले भी गीबत करते थे, आज भी गीबत करते हैं। यानी अखलाक़ी जो बुराइयाँ हैं वो पहले भी थी, आज भी हैं। तो इस साल इरादा करें कि इस साल हम मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को रमज़ान के मकसद को पूरा करने वाला बना लें, और हम इस साल मेहनत करके उस मकसद को पूरा करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो आज मैं अर्ज़ करता हूँ कि आज से सुबह से लेकर शाम तक एक कागज़ जेब में रखें और नोट करते रहें कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे कितनी बातों पर गुस्सा आया। बच्चे हो, बड़े हो, औरतें हो, मर्द हो, कोई भी, बूढ़े क्यों ना हो, मरने तक सुधर सकते हैं, मरने तक एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो कागज़ रखें अपने पास, या छोटी डायरी 1 रुपये 2 रुपये वाली रख लें, एक पेन रख लें या पेंसिल रख लें, और सुबह से लेकर शाम तक नोट करें कि कितने मरतबा मुझे गुस्सा आया। और फिर शाम में सोने से पहले इतना कर लें, या कल सुबह इतना करें कि मुझे इन जितनी बातों पर गुस्सा आया वो बातें गुस्सा होने के काबिल थी या लाइट लेने की थी, नज़रअंदाज करने की थी, माफ़ करने की थी। अगर नज़रअंदाज करते, हम माफ़ कर देते या छोड़ देते, तो फ़ायदा होता था या नुकसान? अगर फ़ायदा होता था तो आप उसे राइट लगा दें, राइट का निशान लगा दें, और अगर नहीं, उससे नुकसान होता था या बेकार थी,
تو آپ اسے جو ہے رانگ کا نشان لگا دیں۔ بس یہ محنت آج سے شروع کر دیں، پھر دیکھیے آپ کے روزے کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا لعلکم تتقون، پرہیزگار بننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔